बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकार हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत खूबसूरत कॉल है। आप फरमाते हैं कि तस्लीम करने से पहले तहकीक कर लो, क्योंकि तस्लीम करने के बाद तहकीक गुमराह कर देती है। ये गुमराही जो है ये एक किस्म का वसवसा है, ये यूं कह लें कि एक एम्बिग्युइटी है कि मैंने जो तस्लीम किया है वो सही भी है या नहीं सही। तो ये जब आप तस्लीम के दायरे में आ जाएं तो फिर इस मौजू के ऊपर तहकीक नहीं बनती, लेकिन जब मोहब्बत वाला या तस्लीम वाला एक तहकीक में जाता है फिर वो और तरह की तहकीक होती है। ये जो एम्बिग्युइटी होती है या ये जो वसवसा होता है, ये जो आपके अंदर एक, इसको इस्लाम का ना घुन भी कहा जाता है। ये जैसे घुन लकड़ी को खा जाती है, ये जो वसवसा होता है ये आपके ईमान के लिए खतरा पैदा होना शुरू हो जाता है कि आया हम सही हैं भी नहीं हैं। सरकार फरमाया करते थे कि देखो, अल्लाह के होने का सबूत सिर्फ तुम खुद हो। तुम जब तक खड़े हुए हो तो तुम कह सकते हो कि हाँ मैं हूं और मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह भी है। ये आपके ईमान का हिस्सा है। वसवसा आहिस्ता आहिस्ता आपको कुफर तक भी लेके जा सकता है, और इसका जो एंटीडोट है, जो इसका इलाज है वसवसे का, वो यकीन में है, वो इश्क में है कि जब आदमी इश्क में चलता है तो फिर बात बिल्कुल और तरह से हो जाती है। वो फिर ये नहीं देखता कि मामलात क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। उसकी जो राह होती है वो सीधी राह होती है और उसका इश्क उसकी डायरेक्शन कर रहा होता है। हम देखिए नमाज में, 5 वक्त नमाज में अल्लाह ताला से ये बात मांगते हैं कि या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा। इसका मतलब है कि तस्लीम में आने के बावजूद भी हमें इस दुआ की जरूरत है कि या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। खदशा मौजूद है कि कोई भी लम्हा गुमराही का हो सकता है, कहीं पर भी हमें बहकाया जा सकता है। लिहाजा अब हमें रुजू करने की जरूरत होती है कि यकीन पैदा हो। अब यकीन पैदा करने के लिए सरकार फरमाते थे कि एक कोई गुरु होना चाहिए, एक ऐसा शख्स होना चाहिए आपकी जिंदगी में जिसकी बात पर आपको यकीन हो, जिसकी हर बात पे आपको यकीन हो। ऐसा अगर शख्स एक आपके पास मौजूद हो, आप वसवसे में गिरफ्तार नहीं हो सकते। आप फरमाते थे कि देखो, अपनी मट्टी को उस कुम्हार के हाथ में दे दो, वो चाहे जैसा बर्तन बना ले। ये बर्तन जो है ये आपके ख्याल का बर्तन है, वो आपके ख्याल की परवरिश करता है, उसकी नरिशमेंट करता है, उसकी हिफाजत करता है कि ये कहीं वसवसे के अंदर कहीं फंस ना जाए। वो एक कहानी आपने सुनाई, आपने फरमाया कि एक बादशाह था, एक दिन बाजार में से गुजर रहा था तो उसने एक खातून को देखा और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इस खातून को तो महारानी होना चाहिए, बादशाह की बीवी होना चाहिए। और दूसरे ही लम्हे ये ख्याल आ गया कि वो मेरे गुरु ने कहा था कि ये तो औरतें जो होती हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, बेटियां होती हैं, इनके बारे में इस तरह का ख्याल नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन ख्याल चूंकि आ चुका हुआ था तो वो बादशाह जो था भागा भागा अपने गुरु के पास गया और कहा कि मुझे ऐसा ख्याल आया। तो गुरु ने कहा कि फैसला कर लो कि तुम्हें इसकी सजा यहाँ दुनिया में चाहिए या तुम्हें आखिरत में चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि पता नहीं आखिरत में कैसी सजा मिले, ये क्या बात हो, तो आप मुझे यही सजा दे दें। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, आग जलाओ, अलाओ बड़ा एक आग जलाई गई और बादशाह को हुक्म दिया कि तुम जाओ और जाके उस आग में कूद जाओ। बादशाह कुछ लम्हे चला, जैसे ही आग के करीब पहुंचा तो गुरु ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ख्याल की गलती थी, तुम्हारे ख्याल को सजा मिल गई है, लिहाजा अब तुम वापस आ जाओ। ये जो यकीन होता है, अपने फेथ जो है, ये अल्लाह के रास्ते में कोई एक ऐसा आपका साथी होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में कोई एक ऐसा आपका दोस्त होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में कोई आपका एक ऐसा टीचर होना चाहिए, आपका पीर होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए। इसको कोई भी नाम दे लें, लेकिन कोई एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे आप बात करें तो आपको यकीन हो कि जो ये बात करेगा वो मेरे लिए दुरुस्त बात होगी। वो शख्स जो है आपकी जिंदगी में वसवसा
نہیں پیدا ہونے دے گا، وہ آپ کو یقین کی روشنی دے گا، وہ آپ کو عشق کی روشنی دے گا کہ جب آپ کا سفر عشق میں بدل جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. وہ پھر عشق کی داستان جو ہے وہ اور طرح سے چلتی ہے، وہ پھر دنیاوی حساب کتاب سے وہ باہر ہو جاتا ہے. یہ وسوسہ بہت گمراہی ہے، اور وسوسہ انسان کو بہت حد تک تباہ کر سکتا ہے، آپ کے ایمان کو خراب کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے. وسوسے والا، شک والا جو ہے یہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے، یہ ہر چیز کے اندر ایمبیگوٹی پیدا کرتا ہے. آپ کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہوگا، اس کے اندر کوئی ایک نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے وہ لے کے آئے گا. لیکن ایمان کا یقین اور عشق جو ہے یہ ایسے مضبوط پلرز ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی راہ کے اوپر چلاتے ہیں، اللہ کے رستے سے روشناس کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی آگ ہے عشق کہ جس میں لوہا پڑا رہتا ہے تو وہ خود بھی آگ بن جاتا ہے. ایک جگہ پہ بہت خوبصورت باب اللہ شاہ صاحب نے ایک کہانی بتائی کہ دیکھو یہ جو مٹی کا چولہا ہوتا ہے نا، جس میں آگ جلتی ہے، جس وقت اس میں آگ نہیں جل رہی ہوتی نا تو بھی اس کے بیچ میں اتنی حدت ہوتی ہے کہ کوئی کیڑا نہیں اس کے پاس آ سکتا. یعنی کہ یہ جو کیڑا ہے یہ وہ وسوسہ ہے کہ جو اس کے اندر نہیں جا سکتا، اور یہ جو چولہا ہے یہ آپ کا دل ہے. اللہ اس کے اندر اپنی محبت کی آگ قائم رکھے، ہم سب میں اللہ اس آگ سے روشناس کرائے، اس یقین سے روشناس کرائے کہ وسوسہ اور شک جیسی چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں، اور اللہ ہمیں نیک اور سیدھی راہ عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.